फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर लिया था और ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वेसल्स लाइक वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के साथ ही साथ हमारा लास्ट टॉपिक कवर हो जाएगा और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। आप हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, जिससे एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हमने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर होता है उसको 2 स्टेज में हम लोग मेजर करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अभी आपको कंफ्यूज लग रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा है कि सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, इट इज़ द हायर लिमिट ऑफ द ब्लड प्रेशर दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन फॉर मैन। दिस लिमिट इज़ 120 mmHg नॉर्मल। इसका कहने का मतलब कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये हमारे हार्ट की हायर लिमिट होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा ब्लड है, जो पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, वो 120/80 mmHg की स्पीड से करता है। जैसे मतलब कि 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है, 80 की स्पीड से आता है। तो इसलिए ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है। तो जो सिस्टोलिक का मतलब होता है, सिस्टोलिक मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कहीं भी अगर सिस्टोलिक की बात आती है तो मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ सिकुड़ रही है। ठीक है, जब आप खुद सोचिए अगर कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसका स्पीड तेज होगा। आप अगर ये देखिए, अगर कोई पाइप है, उसका जो होल है वो अगर छोटा है, सकरा है, तो उसमें से स्पीड से पानी निकलेगा। लेकिन अगर वहीं पर हम कंपेयर करें किसी पाइप का जो मुँह होता है, अगर वो ओपन है, मतलब ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ से वो धीरे धीरे, मतलब उसकी स्पीड कंपेरिजन टू स्लो बहुत कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो लिमिट होती है 120 mmHg। 120 mmHg का मतलब कि 120 की स्पीड से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये हमारी हायर लिमिट होती है सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिलैक्सेशन फेज। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। किसी भी चीज़ का, किसी भी को भी अगर हम कह देते हैं वो डायस्टोल है, मतलब अगर उसकी स्टेज डायस्टोल है, इसका मतलब कि उस स्टेज में वो मतलब रिलैक्स कर रहा है, वो रिलैक्स पोजीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ बीपी दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सपेंशन डायस्टोल फॉर मैन, दिस लिमिट इज वो 80 mmHg नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ डायस्टोल होती है, डायस्टोल का मतलब फैलती है, जब भी कोई चीज़ डायस्टोल होती है उसका मतलब कि वो फैल रही है, मतलब वो एक्सपेंड कर रही है। तो जो हमारा हार्ट होता है उसका नॉर्मल जो स्पीड होती है एक्सपेंशन की या डायस्टोल की, वो 80 mmHg होती है। इसीलिए जब इसको आप वो करेंगे कि 120 की स्पीड से ब्लड जाता है, 80 की स्पीड से ब्लड वापस हार्ट में आता है, तो इसीलिए इसको ब्लड प्रेशर को 120/80 mmHg कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आगे आते हैं। नोट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच वी कैन मेजर बीपी इज कॉल्ड स्फिग्नोमैनोमीटर। इसका मतलब ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ब्लड प्रेशर को वो करते हैं, मतलब कि क्या मतलब मेज़र करते हैं, उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद इन मैन, यहाँ पे मैन का मतलब ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, तो अब ये मत समझिएगा कि अगर मैन है तो वुमेन का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो एक्सेप्शन नहीं है, बस यहाँ पे वो ह्यूमन बींग लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन ह्यूमन बींग बीपी इज मेजर्ड इन द ब्रेकियल आर्टरी ऑफ आर्म। नॉर्मल बीपी नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg। ठीक है, तो हील्स मेजर्ड बीपी इन हॉर्स ऑफ ऑल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे या जो फर्स्टली जिन्होंने मेजर किया था, उनका वैज्ञानिक का नाम हेल्स था। उन्होंने सबसे पहले ब्लड प्रेशर हॉर्स में, मतलब कि घोड़े में मेजर किया था। तो ये ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम लोगों ने ब्लड प्रेशर पढ़ा। ब्लड प्रेशर को हम 2 टाइप से मेजर करते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो वो मैंने इसी में कवर कर दिया, लेकिन आप थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर
ब्लड प्रेशर इज द एक्सर्टेड बाय द फॉलोइंग ब्लड इन द इलास्टिक वॉल्स ऑफ आर्टरीज। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड प्रेशर है वो जो जैसे बॉडी में फ्लो होता है, जब वो फ्लो होते समय अपने आर्टरी या जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उस पर जो वो प्रेशर बनाता है, प्रेशर लगाता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस पॉइंट आउट कर रही हूँ। एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अफेक्ट होता है। इमोशंस एंड एक्साइटमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे तो कॉमन सी बात है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो अफेक्ट होगा। उसके बाद बॉडी पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर का मतलब कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं या नॉर्मल रहते हैं कि नहीं रहते, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। उसके बाद है कि सेक्स का मतलब कि वो मेल है या फीमेल है, सबका अपना अपना ब्लड प्रेशर होता है। उसके बाद ओबेसिटी का मोटापा, अगर जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर कैसा होता है। उसके बाद है एज का मतलब कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ती है या घटती है, जो भी एजेस में चेंजेस होते हैं तो उसको कैसे वो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, ये सब हमारे फैक्टर्स। पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। ब्लड वेसल्स उनको कहते हैं जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड फ्लो होता है, जो पाइपलाइन के थ्रू ब्लड जाता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ आर्टरी एंड वेन्स पढ़ते हैं कि ये कैसे बनी होती है। नॉर्मली देयर आर 3 लेयर्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जिससे जैसे आर्टरी और वेन फॉर्म होती हैं तो उसके अंदर, आर्टरी के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, 3 लेयर से मिलकर के आर्टरी या वेन बनी हुई होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, 3 लेयर है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए जिससे आपको आसानी होगी। ट्यूनिक का मतलब होता है कवर। ठीक है, ट्यूनिक का मतलब होता है कवर और एक्सटर्ना का मतलब होता है एक्सटर्नल या बाहर। जो बाहरी परत होती है, जो बाहरी लेयर होती है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, मतलब आउटर कवरिंग ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिक का मतलब कवर, मीडिया का मतलब बीच में, तो जो बीच की कवरिंग होती है उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। जो इंटरनल कवरिंग होती है उसको ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, मतलब कि आउटर मोस्ट मतलब बाहरी लेयर है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इन विच मेनी कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर फाउंड, जिसमें ये सब पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर पाया जाता है, इलास्टिक फाइबर पाया जाता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है वो ट्यूनिका मीडिया। It is a thick layer of circular non-stratified muscles and a network of elastic fibers। इसका मतलब ये एक, ये बीच की है तो थोड़ी थिक होगी, थोड़ी सी मोटी लेयर होती है जो किससे बनी होती है, नॉन स्टेटिएड मसल्स एंड अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर। नॉन स्टेटिएड का मसल्स का मतलब होता है कि नॉन स्टेटिएड ऐसे समझ सकते हैं कि इनवॉलंटरी होती है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कि जैसे अगर आप अभी थके हुए हैं, आप सपोज करें नहीं मैं अभी अपने ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कर लूँ, उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने को कह दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना फंक्शन खुद करती है, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो इनवॉलंटरी होती है। तो कभी भी आपको अगर नॉन स्टेटिएड मसल्स दिखाई देता है तो मतलब इनवॉलंटरी मसल्स है, वो अपनी मर्जी से काम करती है, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट है ट्यूनिका इंटरना। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोलिथियम। इसका मतलब ये है कि जो ट्यूनिका इंटरना है वो, जो आपको मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी ऑर्गन की जो इंटरनल लेयर होती है वो हमेशा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ठीक है, वो सिंपल स्क्वैमस की इसलिए बनी होती है क्योंकि अंदर से जो भी प्रोडक्ट या जो भी मटेरियल फ्लो आउट हो रहा हो उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, उसमें रुकावट ना आए। इसी वजह से अब वेसल्स के अंदर से ब्लड फ्लो आउट हो रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पे कौन सी लेयर पाई जाती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर होती है। ठीक है, ये टिश्यू की लेयर है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और इसको एंडोथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वो एनाटॉमी ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स की एनाटॉमी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्टरी हो गया, ये हमारी वेन्स हो गई। ठीक है, आर्टरी ट्यूनिका जो इंटरनल है, मतलब कि ट्यूनिका इंटरना की जो सबसे अंदर वाली होती है उसको ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, और जो आउटर है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ, जो हमारा ब्लड है उसके जाने की स्पीड होती है 120,
आने की स्पीड होती है 80, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ का अगर वो फेस है, मतलब जैसे ये एक पाइपलाइन जाती है, अगर इसका ये मुंह छोटा है या सकरा है तो उसकी स्पीड जाने की तेज होगी, ठीक है, मतलब कि 120 की स्पीड से जाती है, इसीलिए इसको आर्टरी कहते हैं। और जो वेन्स होती है उनका ये ओपनिंग होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, इसीलिए इसकी स्पीड कम होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। जैसे ये देखिए, इसकी ये ओपनिंग है ये थोड़ी सकरी है, सकरी का मतलब कि थोड़ी छोटी, जैसे 80 mm एरोटा है, ठीक है। और ये वेन है, वेन की ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि इसकी स्पीड कम होती, इसकी है 30 mm वेना कावा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ गए होंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का यही रीज़न है कि इसकी ओपनिंग छोटी है, इसीलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। आर्टरी मजबूत होती है और हमारे बॉडी में डीप मसल्स में पाई जाती हैं, लेकिन जो उसकी ओपनिंग है वो सक्रिय होती है कंपैरिजन टू वेन, इसलिए सक्रिय होती है क्योंकि उसमें ब्लड थोड़ा स्पीड से फ्लो आउट होता है। लेकिन ये आर्टरी जो है वो हमारी वेन से ज़्यादा मजबूताई से बनी हुई होती है या उससे ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। और वेन्स तो हमारे सुपरफिशियली होती हैं, वेन्स को हम देख भी सकते हैं, लेकिन जो वेन्स का मतलब फेस होता है या ओपनिंग होती है वो थोड़ी सी मतलब बड़ी होती है, इसीलिए क्योंकि वहाँ से उसको बड़ी इसलिए होती है क्योंकि उसको बॉडी से जब वो आर्टरी जाती है ऑक्सीजन देती है तो इसको CO2 भी लेना होता है और भी जो हमारे टिश्यूज़ एंड सेल्स है उनसे वो वेस्ट प्रोडक्ट भी लेना होता है, इसलिए इसकी जो ओपनिंग है वो बड़ी होती है और बड़े होने के कारण इसकी स्पीड एक्चुअली कम होती है, ठीक है, 80 होती है। और ये हमारी कैपिलरीज है। अब हम कैपिलरीज को पढ़ते हैं। तो कैपिलरीज होती है मेनली एक आर्टरी और एक वेन के बीच के कनेक्शन को कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आर्टरी हो गई और ये हमारी वेन हो गई, इन दोनों को जो कनेक्ट करती है उनको कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कैपिलरीज क्या होती हैं। Blood capillaries were discovered by Marcello Malpighi. A thin network of blood capillaries is present in the walls of blood vessels itself, which supply blood and other necessary substances to the blood vessels. This blood supply is known as vasa vasorum. इसका मतलब ये है जो आर्टरी होती है, आर्टरी जब किसी भी चीज़ को, किसी भी टिश्यू को अगर कुछ वो देती है, मतलब ऑक्सीजन देती है, और वेन्स जो है वहाँ से वो CO2 लेती है और वेस्ट प्रोडक्ट लेती है, तो इन दोनों के बीच में जो फंक्शन करता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो नेटवर्क होता है उसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। वो इन दोनों को कनेक्ट करती है, आर्टरी और वेन्स को वो आपस में कनेक्ट करती है। जैसे एक दे रहा है और एक ले रहा है तो बीच में कोई एक मीडियम होगा देने और लेने वाला, उसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन नोन एज अ कैपिलरीज। इसका मतलब यही अभी जो मैंने बताया कि इन दोनों के बीच के इंटरकनेक्शन या इन दोनों के बीच के जो संबंध है या जो कनेक्शन है उसको कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। दीज आर द नैरोवेस्ट ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली हुई होती है, नैरोवेस्ट होती है, मतलब कि बहुत ही बिल्कुल थिन लेयर होती है, थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड अकर्स। जो मैंने अभी पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है या कोई वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है या कोई न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, वो इन्हीं के कैपिलरीज के थ्रू होता है। ये आर्टरी से लेकर के ऑर्गन को देती हैं और फिर ऑर्गन से जो वेस्ट प्रोडक्ट है या CO2 है उसको वहाँ से लेकर के वेन्स को देती हैं, ठीक है। ये बीच का काम करती है। फिर द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ फास्ट वन लेयर सेल अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब कि केवल एक सिंगल परत से मिलकर के बनी हुई होती है, और वो किस परत से, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नामक टिश्यू की एक सिंगल लेयर से मिलकर के बनी हुई होती हैं, ठीक है। दिस परमिट मोर रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, मतलब कि बहुत ही स्पीडली काम करती है। अब आप खुद सोचिए 120 की स्पीड से ब्लड आता है, 80 की स्पीड से ब्लड जाता है, तो इतनी जल्दी ब्लड आ रहा है, इतनी जल्दी ब्लड जा रहा है, तो इनको बहुत काम करना पड़ता है। कैपिलरीज बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली एक्सचेंज करती है। एक्सचेंज का मतलब कि जैसे आर्टरी सपोज दैट विटामिन लेकर के आई है, कोई भी प्रोटीन लेकर के आ रही है, ऑक्सीजन लेकर के आ रही है, तो कैपिलरीज क्या करेंगे, आर्टरी से ये तीनों चीज़ लेकर के तुरंत ही रैपिडली फास्टली ऑर्गन्स मतलब कि टिश्यू को देंगी, सेल को देंगे, और सेल या टिश्यू से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है और CO2 है उसको वहाँ से लेकर के तुरंत ही ये वेन को दे देती हैं, तो ये रैपिडली वर्क करती हैं। तो ये हम लोगों ने अभी कैपिलरी के बारे में पढ़ा है।
तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स मतलब कि आर्टरी एंड वेन्स के बारे में पढ़ा है और ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इस सिस्टम में, कार्डियक सिस्टम में या कार्डियक साइकिल में या कंडक्टिंग सिस्टम, जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोज़ उनको आप देख लीजिएगा, उनमें कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उस टॉपिक को, स्पेशली उस टॉपिक को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि जिससे आपको समझ में आए। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। मैंने बहुत ही मतलब ईजी वे में नोट्स प्रॉपर बनाए हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।